हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ, अब तो फिट एंड फाइन हूँ। अब कोई नाक में फेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं पूजा कर चुकी हूँ, सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो सोचा चलो ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। और मौसम तो बस ऐसा ही है, बादल तो हैं लेकिन गर्मी भी है, हवा भी चल रही है। तो देखते हैं आज क्या क्या करना है। आज एक शादी है, देखो अगर फ़ोटो वगैरह खींच पाई या कुछ तो दिखाऊंगी, अगर नहीं तो फिर ऐसे ही अटेंड करके आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि मैं अपने ब्लॉग जो है उनका टाइमिंग किस टाइम रखा करूँ, क्योंकि जब आपको टाइम हो उसी टाइम बताइएगा, मैं उसी टाइम पे लोड किया करूँगी। हमारे यहाँ नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो नेट की वजह से तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लोड करने में दिक्कत हो जाती है सुबह शाम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किस टाइम लोड किया करूँ। कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। मैं ये वाली बिंदी लेके आई थी कल, ढंग का देखती हूँ लगा के कैसी लग रही है। तो चलिए चाय बनाते हैं। अभी दूध तो लाई नहीं हूँ, पहले लेके आती हूँ दूध, फिर मिलती हूँ आपसे। बाहर से खबर आई थी कि कुछ चाय बना दो, तो मैंने कहा लाओ अच्छा चाय बना देती हूँ।
बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे डैडी के पास, तो उनका लाओ मैं चाय बना के दे देती हूँ। तो मैंने चाय बनाई, थोड़ा सा नाश्ता बना के अलग से ही दोना वगैरह मैं पहले से ही रखती हूँ। जानती हूँ ना कि बाहर जब कोई आता है तो मुझे चाय देना ही है। मुझे अच्छा भी लगता है जब कोई आए और उसको चाय पिलाना। वो लोग तो मना भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चाय दे देती हूँ। उन्होंने कहा भी नहीं हम चाय नहीं पियेंगे। मैंने कहा नहीं, आप चाय पी लीजिए, चाय में क्या जाता है, वैसे भी चाय तो मैं बना ही रही हूँ। तो इधर चाय नाश्ता, पहले मैंने चाय ही सोची, फिर मैंने कहा चलो सेव वगैरह बना रखे हैं, वो रखे हुए भी हैं, तो उसमें सेव और थोड़े से बिस्कुट वगैरह रख के दे दूँगी, तो उन बेचारों का भी काम हो जाएगा। इस टाइम काम तो चल ही रहा है, रोड वगैरह बन रही है ना, तो बाहर सब काम चल रहे हैं। तो बेचारे गरीब आदमी ऊपर से इतनी तेज़ धूप में काम करने सुबह ही आ जाते हैं और शाम को रात के 10 बजे तक काम करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इतना तो बनता ही है। मैं जब घर पे होती हूँ तो जब भी चाय बनाती हूँ तो बाहर जितने लोग भी भाई डैडी के पास बैठे होते हैं ना, मैं उनको चाय नाश्ता देती रहती हूँ। डैडी मना भी करते हैं, वो लोग पता है शाम को ड्यूटी से आते हैं, सुबह जाते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनके पास कोई ना कोई बैठा ही रहता है। तो मैं इसीलिए ही कप वगैरह ला के रख लिए हैं, तो मैं उनको यही सब चाय नाश्ता जब होता है दे देती हूँ। बर्तन में वो लेते ही नहीं, बोलते नहीं क्यों बर्तन बेटा धोने के लिए करोगी, तो तुम इसी में दे दिया करो। तो मैंने देखिए ये नाश्ता लगा के रख लिया था और इधर चाय दे दी थी। ये चाय बन के तैयार हो गई थी, मैं जा रही थी देने, तो मैंने कहा देखिए ये सब नाश्ता है, सही है कि नहीं देख लीजिए आप लोग भी। अब इधर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ दूसरे चैनल का शरबत बनाने के लिए। तो ये मैं बेल लाई थी, 2-3 दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज इसको बेल का ब्लॉग बना लेती हूँ। जैसे ही ब्लॉग बनाना शुरू करने जा ही रही थी और जैसे ही इसको तोड़ा है ना, तो दिल टूट गया। इतने मन से सोच रही थी आज ये बना के सबको बाहर पिलाऊंगी, तो ये देखिए ये स्थिति है। इतने मन से 2 लेके आई थी और जैसे ही इनको तोड़ा है ना, तो मूड ख़राब हो गया और पूरे के पूरे दोनों के दोनों बेल बिल्कुल ख़राब निकल गए। दिल में ये हो रहा था कि क्या करूं क्या ना, बताओ इतना नुकसान हो गया। और इतने मन से बेल को लेके आई थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग बनेगा और काम भी, तबीयत ख़राब हो जाती है तो इतना नुकसान हो ही जाता है। तो ये देखिए आप लोग, तुम विश्वास नहीं करेगा कोई देखे कैसे क्या होता है, और ऊपर से देखने में सही है। तो आज सोच रही थी ब्लॉग का में जो शेयर चैनल पे उसमें शरबत डाल दूं, तो ये शरबत डाल पाया कि पूरे के पूरे दोनों के दोनों बेल जो मेरे थे वो ख़राब निकल गए। तोड़ते ही इसमें ये देखिए ऊपर से अच्छा था पूरा, और ऊपर से जब मैंने इसको टेस्ट भी किया तो कड़वा निकला। अब ये देखिए इस तरह से देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ख़राब निकल गया। फिर इसको रख के मैंने कहा अब नाश्ता क्या बनाऊँ, तो मैंने इधर चिप्स पापड़ भून के रख लिए। चाय वगैरह बनाऊँ ना तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तो मैं सारा पहले से ही इस्तेमाल करने के लिए रख लेती हूँ। इधर मैंने चिप्स पापड़ भून के रख लिए हैं, जब बन हो तो थोड़ा बहुत खा लो। बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो उनको देने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से फिर मैंने इधर सब्ज़ी बनाना तो कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि ड्यूटी भी जाना था। तो सेम तो मैंने शाम को ही छील के रख दी थी, आलू काटा और आलू काट के सेम आलू की सब्ज़ी चौंक दी। बस इतना ही कल कर पाया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद तो ये हालत मेरी हुई है ना, कोई कहेगा कि क्या हुआ। ये सब्ज़ी बनने की रख दी, इसके बाद मैंने सोचा कि इसके बाद मैं आटा लगा के खाना सेक लूँगी। फिर मैं ड्यूटी चली गई। ड्यूटी जाने के बाद मेरी ये हालत हुई है ना, कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर आपको मेरा चैनल पे ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अच्छे ब्लॉग बनाने देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए नए ब्लॉग मिलते रहें। तो फिर मैं जब ड्यूटी जा रही थी मैंने सोचा चलो आज मैं नई वाली पायल रखी हुई है तो इनको भी डाल लेती हूँ। बताइएगा कमेंट करके आपको मेरी पायल कैसी लगी हैं। बहुत दिन से सोच रही थी मैं पहन लूँ, मेरे को पायल बहुत अच्छी लगती हैं। कोई गिफ्ट देना हो ना, अगर मेरे को बात मनमानी हो तो पायल दे दो, मैं बहुत जल्दी मान जाऊँगी। ये पायल मेरे मन की, मुझे हर डिज़ाइन अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम चांदी बहुत महंगी है। जो चीज़ हम लोग पहले इतनी लाते थे उससे बिल्कुल। अभी काव्या के लिए पायल आई थी भाभी, तो काव्या की पायल का वजन इन पायलों की वजह की वो थी 2000 की, ये है 4000 की, कोई कह नहीं सकता है। आज तबीयत कुछ ढीली है इसीलिए सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैंने नवरत्न तेल लगाया, शायद इससे थोड़ा आराम मिल जाए। बहुत टेंशन हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी धूप है ना इस वजह से हो सकता है। धूप की वजह से सिर में दर्द होने लगा। ड्यूटी गए थे, वहाँ से आके एकदम से बैठ गए और इतना भयानक दर्द हुआ ना आज, बहुत ज़्यादा। 3 टैबलेट खा ली फिर भी आराम नहीं मिला। कभी कहीं कुछ दर्द, कहीं कभी कहीं दर्द।
कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बना के पीऊँगी, फिर इसके बाद खाना वगैरह कुछ देखते हैं बनाना है। और अभी थोड़ा सा जौ लाई थी तो जौ का दलिया ख़त्म हो गया, तो वो दलिया बनाना है, तो वो बनाएंगे। रात के 10:30 बज चुके हैं। आज मैंने कोई भी खाना नहीं बनाया, कोई भी काम ही नहीं किया, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज सिर में इतना दर्द हुआ है, कोई भी टैबलेट काम नहीं कर रही। नवरत्न तेल भी मैंने लगा लिया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ब्लॉग को आज यहीं समाप्त कर रही हूँ। जैसा होगा कल दिखाएंगे अब, क्योंकि अब मेरी दम नहीं है जो मैं कुछ करूँ। अब मैं जाके सीधे सो जाऊँगी। चाय भी इच्छा नहीं हो रही पीने की, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। सिर में इतना दर्द हो रहा है, इसका हिसाब ही नहीं है। और ये दर्द हो रहा है, और पता 4-5 टैबलेट खा चुकी हूँ, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। एक जगह शादी थी, वहाँ भी जाना पड़ा था, तो देखते हैं अगर ब्लॉग बना तो दे देंगे, नहीं तो फिर क्या बताएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।